हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं सर, जो वीडियो का आपका री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जीके जीएस कैसे तैयार करें वीडियो री एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि हम सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसी बता दूँ कि अगर आपको सलेक्शन लेना है तो जो सलेक्शन कराएगा वो आपका सामान्य ज्ञान ही कराए। क्यों कराएगा? क्योंकि अगर देखिए बात किया हिंदी की, अगर देखिए आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो हिंदी में अगर डेली एक एक घंटा भी आप देते हो तब भी आप 40 के आसपास क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर सकते हो। आप 40 करोगे, जो आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेगा वो 42-43 कर लेगा। ठीक है। और बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग दोस्तों क्या होता है, रीजनिंग देखो 40-45 का 50 कर सकते हो आप, लेकिन दिक्कत ये है इसका टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम जो वो आपका ज़्यादा लग जाता है करने में। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई 35 करे, वो 40 करे। लेकिन सामान्य ज्ञान में क्या होता है दोस्तों, कुछ बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि जो 20 क्वेश्चन भी आपका नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर सामान्य ज्ञान में अगर आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हिंदी और रीजनिंग आपका ठीक ठाक है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि तो मान लो अगर 40 क्वेश्चन आप यहाँ पर करते हो हिंदी में तो 40 तो आपको करने ही पड़े कम से कम, और 35 करते हो आप रीजनिंग में, तो यानी टोटल आपके हो गए 110 क्वेश्चन, यानी कि 220 मार्क्स। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो आपका 220 मार्क्स से ऊपर आपकी जाएगी, इतना आपको हो सकते हो। अब देखिए 35 क्वेश्चन कैसे हम सही करें सामान्य ज्ञान है उसके बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत के इतिहास की तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पे आपके 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, भारत विश्व भूगोल बात करें यहाँ पर भी आपके 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। फिर बात आती है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों साथ में इसमें देखिए आपका जो कृषि है वो भी आपका शामिल है इसमें, कृषि। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कृषि से संबंधित, जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बन सकता है उत्पादन से संबंधित। जैसे पूछ लेगा आपसे गेहूं के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, और एक जितनी भी आपकी कृषि संस्थाएं कृषि संबंधित नाबार्ड वगैरह हो गई तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ोगे उसमें आपको कवर हो जाएगा। 2 से 3 या 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। और फिर दोस्तों इसके आगे हम बात करें तो पर्यावरण, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है पर्यावरण से, और दोस्तों वो क्वेश्चन आएगा तो आपके भूगोल में कवर हो जाएगा। यहाँ से कि पर्यावरण से कैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, या दोस्तों पूछ सकता है आपसे कोई आपका नेशनल पार्क आपसे पूछ सकता है, दे देगा कि ये नेशनल पार्क आपका कौन से स्टेट में है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कौन से स्टेट में है, और यह आपका बाघ अभयारण्य होगा, टाइगर रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ये इन्हीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। पर्यावरण इसके अलावा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो वो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से पूछ ले जाए, लेकिन लास्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे सामान्य विज्ञान से, तो पढ़ना तो दोस्तों आपको पड़ेगा, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है स्टैटिक जीके और खेलकूद से, तो यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं स्टैटिक जीके से। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैटिक जीके में एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो आपने सुना होगा वाद्य यंत्र, कि प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। एक तो ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका टॉपिक हो गया राज्यों के प्रमुख नृत्य, राज्यों के प्रमुख नृत्य। और एक टॉपिक दोस्तों आपको हो जाता है जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं एवं उनके कलाकार। जैसे आपको एक कलाकार का नाम दे देगा तो पूछ लेगा इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, कि भरतनाट्यम दे रखा है आपका, कथकली दे रखा है आपका, ठीक है, ओडिसी दे रखा है। तो इस तरह से पूछ सकता है। इन 3 गारंटी मानो, अगर देखिए आपका पेपर अगर 4 शिफ्ट में होता है तो कम से कम आपकी 2 शिफ्टों में इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, तो ये आपको तैयार करने हैं स्टडी जीके में। और 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आ सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आएंगे, और कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से भी आपका पूछे जाएगा। अगर देखिए सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपका नहीं आता तो ये जो कृषि है यहाँ पर क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। ये 2 से 3 ना होकर 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि से मिला के दोनों से। ठीक है, लेकिन पढ़ना दोस्तों सब पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं हमको एक करके कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका भारत के इतिहास की। तो दोस्तों सबसे पहले काम आपको करना है जो आपकी लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट जीके की, क्योंकि अभी देखिए आपके पास कम से कम 2 महीने का समय है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला काम आप ये करिए कि जो आपकी लूसेंट जीके की बुक है
इसको आप कम से कम इसमें लगभग आपके 60 65 के आसपास पेज हैं आपके, कि जो आपके इतिहास से संबंधित हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास हो गया आपका, और साथ में आधुनिक हो गया। तो इसको पढ़िए। अगर देखिए आपको पढ़ने से याद नहीं हो रहा तो उसको लिख लिख के पढ़िए, लेकिन बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है, कम से कम कोशिश करनी है आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। तो ये पहले तो लूसेंट जीके से काम करना है आपको, और लूसेंट जीके से पढ़ना है आपको भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। और बात करें भारतीय राज्य की, तो दोस्तों सबसे आसान जो टॉपिक सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, वो आपका भारतीय राज्य ही लगता है। अगर जो बच्चा आपका तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की, अगर उससे भी आप पूछोगे तो वो भी बताएगा सबसे आसान जो वो आपका भारतीय राज्य है, क्योंकि इतिहास हो गया, आपका अर्थव्यवस्था होगा, ये बच्चों को ज़्यादा बोरिंग लगती है। ठीक है, तो ये भी पहले आपको लूसेंट जीके से पढ़नी है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, कृषि वगैरह, ये भी आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा। और जो कृषि समझ जो लेटेस्ट डाटा है उस पर दोस्तों एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें बता दूंगा कि कौन से किसके उत्पादन में किसका स्थान पहला है, किसका दूसरा है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अलग से, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो 4 चीज़ आपकी हो गई। और पर्यावरण देखिए, आपको जो ज्योग्राफी का पार्ट दे रखा है उसी में दे रखा है लूसेंट में, ये भी आपका लूसेंट जीके से कवर हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर बात आती है सामान्य विज्ञान की, तो देखिए ये भी आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है। और स्टैटिक जीके खेलकूद, ये भी आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है। ठीक है, बात आती कंप्यूटर की, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि एग्जाम से पहले मैं लगभग आपको टॉप के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या आती है, देखिए मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, यूपी जी की वीडियो बनाई और जी की टेस्ट सीरीज बनाई, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। क्यों दोस्तों, इतना मान लो कि एक अगर मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें 25 क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व कराता हूँ, तो उसको बनाने में लगा मुझे 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। और आपको पहले मैं बताया कि मेरा भी यूपीएससी का एग्जाम है 28 मई को, साथ में पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को। ठीक है, तो उसकी भी पढ़ाई मुझे करनी होती है। और साथ ही बात करें यूपी जी की, तो इस पर मैंने 5 वीडियो बना दिए ऑलरेडी, और साथ ही एक वीडियो बना दिया यूपी करंट अफेयर का, तो उसको जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ भी मैं आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर देखिए आप हमारा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, तो कंप्यूटर बताना चाहूँगा मैं आपको, एक बुक आती है मार्केट में आपकी, परीक्षा बंधन की। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें देखो उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा कंप्यूटर से। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लें। और अगर आप मान लो आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है, तो फिर देखिए आपको जो जरूरत नहीं है पढ़ने की कंप्यूटर की। ठीक है, और यूपीजे की बात करें दोस्तों, या तो ले सकते हो आप परीक्षा वाणी, और या ले सकते हो आप घटना चक्र। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आपको, एक तो आपकी यूपी की जनगणना हो गई, यूपी जनगणना, और एक आपका भारत की जनगणना। ये दोस्तों दोनों आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि दोनों से कम एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछा जाएगा, किसी भी शिफ्ट में हो। ठीक है, तो ये तैयार करना है। और करंट के दोस्तों मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 15-20 दिन पहले मैं पूरा आपको 8-10 महीने का करंट अफेयर जो है उसका PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर देखिए आप लोग चाहते हो कि मंथली आपको करंट अफेयर कराया जाए, जैसे मान लो फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100-150 क्वेश्चन जितने होते हैं उस तरह से कराए, तो आप बता सकते हो कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, कि यानी कि आपको जुलाई से लेकर के अब तक जितने महीने आपके हुए हैं 8 महीने, उन सभी का मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करा दूंगा, तो उसको भी चाहो देख पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों आप इतना नहीं करना चाहते हो, तो देखिए मैं आपको बताया है कि अगर आप जाओगे गूगल पर, तो दोस्तों एक ऐप आती है आपकी ई दृष्टि करके, एक आपकी ऐप आती है एप्लीकेशन। ठीक है, उससे क्या उसका हर महीने का करंट अफेयर आपका आता है, ये आपको घटना चक्र का ही पार्ट है ई दृष्टि भी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी मैगजीन आपको फ्री में मिल जाती है, या तो आप वेबसाइट डाउनलोड करो वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर वेबसाइट से नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों इसकी आप एक आपके एप्लीकेशन भी आती है ई दृष्टि की, तो एप्लीकेशन में सारे PDF आपको मिल जाएगी, मतलब जुलाई से लेकर के आपको पूरी फरवरी तक मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप मंथली पढ़ सकते हो। जैसे मान लो एक महीने में आपके 100-150 पेज के आसपास होते हैं, तो क्या करना है, जैसे मान लो आप 1 घंटा पढ़ते हो, तो स्टार्ट करिए फरवरी के महीने से। अभी तो मार्च की तो नहीं आई, मार्च की आएगी 4-5 अप्रैल के आसपास में, तो आपको फरवरी से स्टार्ट करना है करंट अफेयर। फिर उसके नोट्स बनाए साथ साथ 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप जनवरी का पढ़ें, फिर दिसंबर, इस तरह से आप पढ़ें पिछले 7-8 महीने का। इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा, बहुत कुछ आपको तैयार हो जाएगा। और बाद में जो मैं आपको PDF दूंगा एक बार उसको पढ़ लेना, तो आपको काम हो जाएगा करंट अफेयर में। ठीक है, इतना आपका हो गया। क्योंकि करंट अफेयर में क्या होता है, जैसे मान लो आपको 10 क्वेश्चन आए, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे कि चाहे आप 50 मैगजीन पढ़ लो, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसकी आपको टेंशन उसमें नहीं लेनी है। ठीक है, इतना दोस्तों ये आपका हो गया। अब दोस्तों बात करते देखिए कैसे पढ़ना, बता दिया इतना मैंने आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको। लेकिन साथ में दोस्तों इतना जब कुछ पढ़ लोगे आप, तो उसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको एक बुक लेनी है। देखिए या तो जो हमारी GS की टेस्ट सीरीज है,
उसमें लगभग आपके 70 वीडियो हैं। कैसे 70 वीडियो? देखिए 18 वीडियो में अभी बनाई लेटेस्ट में, और बाकी जो वीडियो पुरानी पड़ी हुई हैं 1-1.5 साल पुरानी। तो देखिए आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो यहाँ पर जल्दी कुछ आपका चेंज होता नहीं है, ठीक है। जो आपका स्टडी पार्ट है तो उसको आप दे सकते हो, और लगभग 14-15 चैप्टर आपके स्टडी की कंप्लीट करा दिए, उसको चाहो तो आप दे सकते हो। अगर आप नहीं देखना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। तो आप एक काम करना कि आपके मार्केट में अगर आप जाओगे तो एसएससी की बुक आती है, जो आपके एग्जाम हुए एसएससी के, सीजीएल हो गया, चाहे आपका सीएसएल हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, और भी जो आपका एसएससी एग्जाम कराती है। तो इसके लास्ट के 25-30 साल के क्वेश्चन पेपर आते हैं मार्केट में आपके। उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी बुक आती है घटना चक्र की, वो बुक आपको लेके आनी है, ठीक है। और ये बुक थोड़ी मोटी होगी आपकी, लेकिन अगर पढ़ोगे आप 1 महीना, अगर 2-3 घंटे डेली देते हो, 2 घंटे, तो 1-1.5 महीने में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। तो इस बुक से क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम से कम देखिए अगर सारा कुछ क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हो तो इतना तो काम कम से कम करना है आपको। देखिए एक तो आपको भारत के इतिहास का हो गया, एक भारत में विश्व का भूगोल हो गया, एक भारतीय राजव्यवस्था, आपकी 3 चीज़ हो गई, और साथ ही आपका देखिए हाँ इतना तो कम से कम आप इसको पढ़ लीजिए, इतना 3 चीज़ें अच्छे से, ठीक है। यानी जितने भी आपको एमसीक्यू मिले वो आपके 200-250 पेज में होंगे, तो वो सब कम से कम आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें वो आपकी 3-4 चीज़ें यही पूछी जाएंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह हो गया, ठीक है। यानी इतना 4 चीज़ आप तैयार कर लीजिए उससे, एसएससी के लास्ट के क्वेश्चन पेपर से। और जो आपका सामान्य विज्ञान है ये केवल आपको लूसेंट से तैयार करना है, पर्यावरण बता दिया, वो आपका ज्योग्राफी में कंप्लीट कवर हो जाएगा, और स्ट्रेटेजी के खेलकूद ये भी आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर यूपीजी के करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया। तो इतना काम आपको करना है। अगर दोस्तों आपने इतना काम कर लिया तो यकीन मानो 35 कम से कम मिनिमम आपके 35 क्वेश्चन तो आराम से आपके सही होंगे एग्जाम में। आपको देखा होगा आपने यूट्यूब बहुत सारे वीडियो होती हैं कि 45 क्वेश्चन कैसे सही कर रहे हैं जीएस में, तो दोस्तों 45 क्वेश्चन किसी सही नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे बोल दिया था मैं भी देखो 45 क्वेश्चन मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं वो पता नहीं कहाँ से पूछता है किस लेवल का, ठीक है, जो कि आपको यूपीएससी हो गया, पीसीएसओ में कभी आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन को उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, बाकी जितना हो रहा कर लीजिए, ठीक है। 35 क्वेश्चन कम से कम आप इतना कर लोगे तो एग्जाम में करके आओगे। अगर दोस्तों आप लोग बोलोगे तो देखिए मैं हर सब्जेक्ट के आपके इंपोर्टेंट 400-500 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है देखिए इनको टाइप 5 करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि देखो जितना भी काम करता हूँ मैं अपने चैनल पर, मैं खुद ही करता हूँ सारा काम, ठीक है, और खुद ही अपनी स्टडी करनी होती है। तो यही दोस्तों आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।